इंडिया में बॉलीवुड जैसे भारत की सॉफ्ट पावर है, वैसे ही चाइनीज़ ड्रामाज या मूवीज़ चाइना के लिए उनकी सॉफ्ट पावर है। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाइनीज़ ड्रामास देखते हैं। इंडिया में हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर उनके सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन, जो भी प्रोमिनेंट फिगर है, उन सबको ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मीडिया के सामने। और इन सब में सबसे बुरा हाल उनके सेलिब्रिटीज़ का है। वहाँ के एक्ट्रेस द्वारा कोई भी स्कैंडल करने पर हमेशा के लिए या तो अथॉरिटीज़ द्वारा सेंसर्ड हो जाते हैं, या वहाँ के लोगों द्वारा बैकलैश मिलने पर खुद से ही लाइमलाइट से दूर हो जाते हैं। जिनमें से कुछ तो वापस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, पर कुछ शांति भरी लाइफ चूज़ करते हैं। इंडिया में आपने सुना होगा, एक्टर्स कभी कभार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ एक्टर्स को पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो पब्लिक के सामने क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, नहीं तो उन्हें डिटेंशन या फिर अथॉरिटीज़ द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इन रिसेंट ईयर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें चाइना में अपने स्कैंडल की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। उनमें से कुछ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिसमें फैन बिंगबिंग से लेकर क्रिस वू तक काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है। सो जो फर्स्ट है उसमें फैन बिंगबिंग है। वो 42 इयर्स ओल्ड एंड चाइना की मोस्ट प्रोमिनेंट एक्ट्रेस में से एक थी, एंड कंट्री के डिसअपियर्ड सेलिब्रिटीज़ में से मोस्ट फेमस भी। इन 2017 बिंगबिंग टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई थी। 100 पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड के लिए। एक साल के बाद ही बिंगबिंग का नाम हाई प्रोफाइल टैक्स इवेजन स्कैंडल में आया, जिसके कारण बिंगबिंग महीनों तक डिसअपियर हो गई और किसी को कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ गई। इस तरह किसी का डिसअपियर हो जाना चाइना में ही हो सकता है। और बिंगबिंग ने कुछ इंटरनेशनल मूवीज़ में भी काम किया, जिसके कारण बिंगबिंग का गायब हो जाना इंटरनेशनल अटेंशन का भी कारण बना। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, बिंगबिंग की कंपनीज को काफ़ी लॉस हुआ। उसे 124 मिलियन US$ का फाइन लगा, जो चाइनीज़ करेंसी युआन में 880 मिलियन युआन था। इन अप्रैल 19 बिंगबिंग ने स्लोली कमबैक करना चाहा थ्रू हर ब्यूटी ब्रांड फैन ब्यूटी। और 2023 में बिंगबिंग ने अपना करियर एज एन एक्ट्रेस वापस रिज्यूम भी कर लिया। बिंगबिंग हांगकांग में फिल्म ग्रीन नाइट में भी दिखी, जो कि हांगकांग में ही प्रोड्यूस हुई थी। अगला स्कैंडल क्रिस वू ने किया था। वैसे ये कोई स्कैंडल नहीं बल्कि क्राइम ही था। आपने क्रिस वू का नाम मोस्टली सुना ही होगा, जो चाइनीज़ ड्रामास देखते हैं उन्होंने तो पक्का ही सुना होगा। क्रिस वू 33 इयर्स ओल्ड कैनेडियन चाइनीज़ एक्टर, सिंगर और साथ में ही एक्सो के पॉप बॉय बैंड का फॉर्मर मेंबर भी था। इन 2021 वो पर मल्टीपल वुमन को रेप करने का आरोप लगा, जिसके लिए उसे 13 साल की जेल की सज़ा हुई। क्रिस वू लड़कियों को काम दिलाने या फिर अपने एल्बम में रोल देने का बोलकर उनकी ड्रिंक में नशीले सब्सटेंस मिला देता और उनके बाद उनका शोषण करता। वू की सज़ा पूरी होने के बाद उसे वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वू की जितनी भी फिल्में, म्यूज़िक और टीवी प्रोडक्शन का काम था चाइना में, उन सबको बैन कर दिया गया और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। जैसे क्रिस वू नाम का कोई पर्सन था भी उनके सोशल मीडिया पर। वैसे क्रिस वू ने दीपिका के साथ भी काम किया, जो हॉलीवुड मूवी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है,
अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट जेंग शुआंग है। शुआंग 32 इयर्स ओल्ड थी जब उसका नाम 2021 में सेरोगेसी स्कैंडल में आया। शुआंग चाइना की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस थी। स्कैंडल से पहले जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में सेरोगेसी एंड आईवीएफ नॉर्मल है, चाइना में सेरोगेसी इलीगल और साथ में एग फ्रीजिंग करवाना सिंगल वुमन के लिए ये भी स्ट्रिक्ट है और लॉ के अगेंस्ट है शायद। शुआंग पर अपने 2 अनबॉर्न सेरोगेट बेबीज़ को यूएस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोड़ने का आरोप था, जिसने शुआंग की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की जिसमें वो बोल रही थी कि अबॉर्शन सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेरोगेट मदर्स मोर देन 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। सो बेसिकली वो अपने अनबॉर्न बेबीज़ को नहीं चाहती थी क्योंकि शायद शुआंग एंड उसके बॉयफ्रेंड के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जब ये सब चीज़ें बाहर आई तो उसे भी टीवी ड्रामाज एंड अदर एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से बैन होना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे ब्रांड्स ने भी अपना डील शुआंग से वापस ले लिया, जिसमें पराडा भी था क्योंकि उन्हें बॉयकॉट नहीं होना था। चाइना में कैंसिल होने के बाद वो लीगल मैटर्स के थ्रू सब कुछ सॉल्व करना चाहती है और अपने 2 बच्चों के साथ यूएस में है। नेक्स्ट एक्टर जेंग जहान है। 32 इयर्स ओल्ड जेंग जहान को सब जगह पहचान तब मिली जब उसने ड्रामा वर्ड ऑफ ऑनर के लिए मेल लीड जो जीशू के रूप में काम किया। जितने भी बीएल फैंस है या फिर जो भी नहीं है उन्होंने भी इससे ड्रामा को देखा ही होगा। लेकिन इन 2021 में जहान ब्लैक लिस्ट हो गया चाइनीज़ इंडस्ट्री से और ये सब एक फ़ोटो के कारण था जिसमें उसने यासुकुनी श्राइन टोक्यो में ली थी। ये सब जापानीज़ वॉर क्राइम जो चाइना के अगेंस्ट हुआ उससे रिलेटेड थी। जापान जो भी वॉर क्राइम किए अगेंस्ट चाइना, साउथ कोरिया, वो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है आज भी और ये एक पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक भी है। जेंग जहान को टोक्यो श्राइन में ली गई अपनी फ़ोटो के लिए कॉल आउट किया गया और इस मामले को लेकर जहान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और बैकलैश मिला। चाइना में ब्लैक लिस्ट होने के बाद जहान ने 2023 में ताइवान में एल्बम रिलीज़ किया और साथ में ही थाईलैंड और मलेशिया में भी सोलो कॉन्सर्ट किए। नेक्स्ट केस ली यीफेंग। 36 ईयर ओल्ड एक्टर ली यीफेंग काफ़ी फेमस था चाइना में और उसके चाइनीज़ सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो पर 61 मिलियन फॉलोअर्स भी थे। साथ ही ली ने लगातार अवार्ड भी जीते अपनी एक्टिंग के लिए और उसे इन सब के लिए काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला। लेकिन 2022 में उसे डिटेन कर लिया था क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट को विजिट करता था। मेजर ब्रांड्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ली के साथ कैंसिल कर दिया एंड उसके फैंस भी काफ़ी गुस्सा थे ली से और अपनी सज़ा काटने के 1 साल बाद ली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया और जब वो वापस आया तो उसे उसके होम टाउन में एयरपोर्ट पर काफ़ी फैंस भी मिले। वैसे इंडिया की तरह चाइना में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम जुओ लिबो का है। 56 ईयर ओल्ड लिबो फेमस चाइनीज़ कॉमेडियन था जो कि हाईपेई किंग को कॉमेडी स्टाइल को क्रिएट किया जिसमें वो सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री करता था। इन 2017 में लिबो को 2 बार जेल भेजा गया सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सटॉर्शन एंड ड्रग पोजेशन में और उसका कंटेंट भी चाइना में बैन हो गया। वैसे चाइना में पॉलिटिकल जोक्स कोई भी नहीं मार सकता।
एक और भी है जब शी जिनपिंग की तुलना विनी दी पू कार्टून कैरेक्टर से की गई तो चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी ने कार्टून कैरेक्टर को पूरे चाइना में बैन कर दिया और अब उसका यूज़ कोई भी नहीं कर सकता। इससे आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पॉलिटिक्स के बारे में खुलकर कुछ भी बोलने से क्या होगा। नेक्स्ट लिस्ट में के जेंगडोंग का नाम है। सिंगर और एक्टर के जेंगडोंग ताइवान से था, लेकिन इन 2014 के और एक और एक्टर जेसी चान ड्रग अब्यूज़ के कारण दोनों को अरेस्ट होना पड़ा। रिलीज़ होने पर बीजिंग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में के ने कहा कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में कभी भी ड्रग्स को टच नहीं करेगा। इसके बाद के वापस ताइवान आ गया। उसने चाइनीज़ इंडस्ट्री में काम भी किया पर उसे ड्रग अब्यूज़ के बाद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब उसने ताइवानीज़ ड्रामा मनी बॉयज़ में काम किया तो उसे बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया और उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और जेसी चान मार्शल आर्ट लीजेंड जैकी चान का बेटा था। इसे भी 6 महीने की जेल हुई ड्रग अब्यूज़ के केस में।